हर सुबह की तरह अनन्या अपनी चमचमाती कार में पति कबीर के साथ ऑफिस जा रही थी। बाहर मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह शोर से भरी थीं। हॉर्न, भीड़, धुआं और रेड सिग्नल पर भागते छोटे छोटे बच्चे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक छोटा सा लड़का उनकी कार के पास आया। उम्र मुश्किल से 11 साल होगी। हाथ में कुछ मुरझाए फूल थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मासूम मुस्कान। उसने शीशे पर हल्की दस्तक दी। मैडम, फूल ले लो ना, सुबह से कुछ नहीं बिका। कबीर ने नजर घुमाकर दूसरी तरफ देख लिया, लेकिन अनन्या की नजर उस बच्चे पर टिक गई। न जाने क्यों उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर रहा था। अनन्या ने फूल ले लिए। सिग्नल हरा हुआ और कार आगे बढ़ गई। लेकिन उस दिन के बाद वो लड़का रोज दिखाई देने लगा। कभी फूल बेचता, कभी पेन, कभी छोटी किताबें। बाकी बच्चों की तरह वो कभी भीख नहीं मांगता था, और हर बार जाते जाते एक बात जरूर कहता। मैडम, आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? ये सुनकर अनन्या बस हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना दर्द जाग उठता। क्योंकि दुनिया की नजरों में उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। बड़ा घर, पैसा, प्यार करने वाला पति। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो सालों से उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दिन वो लड़का फिर कार के पास आया। इस बार उसके हाथ में फूल नहीं थे। उसने अपनी जेब से एक पुराना टूटा हुआ लॉकेट निकाला और बोला, मैडम, देखो, ये मेरा लकी लॉकेट है। अनन्या की सांस अचानक रुक गई। उसकी आंखें उस लॉकेट पर जम गईं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट सालों पहले उसने अपने नवजात बेटे के गले में पहनाया था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक है। सिग्नल खुला और कार आगे बढ़ गई। लेकिन इस बार अनन्या का दिल बेचैन था। अगले दिन वो बेसब्री से उसी सिग्नल का इंतजार करती रही, लेकिन वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। अनन्या बार बार सड़क की तरफ देखने लगी। तभी कुछ बच्चे भागते हुए कार के पास आए। दीदी, आप उस लड़के को ढूंढ रही हो ना? अनन्या घबरा कर बोली। हाँ, कहां है वो? एक बच्चे ने धीरे से कहा। उसका एक्सीडेंट हो गया। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? कल रात एक कार ने उसे टक्कर मार दी। लोग उसे अस्पताल ले गए। ये सुनते ही अनन्या तुरंत कार से उतर गई। कबीर हैरानी से उसे देखता रह गया। अनन्या, तुम एक अजनबी बच्चे के लिए इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन अनन्या के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अस्पताल पहुंचते ही उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने अनन्या को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, भगवान ने आखिर तुझे तेरे बेटे तक पहुंचा ही दिया। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, वही तेरा बेटा है जिसे तू सालों पहले छोड़ गई थी। इतना सुनते ही अनन्या टूट गई। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। वो उम्र जब उसने प्यार में घर छोड़ा था, फिर पति की मौत और परिवार का दबाव जिसने उससे उसका बच्चा छीन लिया। लेकिन जाते वक्त उसने अपने बेटे को एक छोटा सा लॉकेट पहनाया था। वही लॉकेट आज उस सड़क वाले बच्चे के पास था। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मुझे मेरे बेटे से मिलना है। लेकिन डॉक्टर ने बताया उसकी हालत बहुत गंभीर है। 3 दिन तक अनन्या अस्पताल के बाहर बैठी रही। न ठीक से सोई, न कुछ खाया। बस आईसीयू के दरवाजे को देखती रही। उधर कबीर को धीरे धीरे पूरा सच पता चल चुका था। वो अंदर से टूट गया था। उसे लग रहा था कि उससे बहुत बड़ा सच छुपाया गया। लेकिन जब उसने अनन्या को अपने बेटे के लिए तड़पते देखा, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। तीसरे दिन शाम को डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब खतरा टल गया है। लड़के को होश आ गया है। ये सुनते ही अनन्या दौड़कर अंदर गई। बिस्तर पर लेटा छोटा सा लड़का धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैडम, आप रो क्यों रही हो? अनन्या खुद को रोक नहीं पाई।
उसने उसके माथे को चूम लिया और रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं बेटा। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उस छोटे बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, मां। और अगले ही पल अनन्या ने उसे सीने से लगा लिया। दरवाजे पर खड़ा कबीर ये सब चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ा। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब सड़क पर नहीं, घर चलो बेटा।